आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं, आज हम नई शिक्षा नीति 2020 एक दो हफ्ते पहले जो नई शिक्षा नीति रिलीज़ की गई है और उसके बारे में काफ़ी उत्सुकता है, काफ़ी चर्चा है, काफ़ी उसकी तारीफ भी की गई है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या विशेषताएं हैं, क्या चीज़ें बदलेंगी और कैसे एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इनके लिए चीज़ें कैसे बदलेंगी नई शिक्षा नीति में। तो इस बारे में हम चर्चा दो भाग में करेंगे। पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो कॉलेज एजुकेशन है, मतलब कि +2 के बाद जो एजुकेशन है उसमें क्या बदलाव आएंगे। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि जो स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन में क्या बदलाव है। चलिए, तो सबसे पहले हम कॉलेज एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली अहम चीज़ ये है कि अब कॉलेज एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट होगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी ने बीटेक में एडमिशन लिया है और 2 सेमेस्टर बाद उनका मन उचट गया कुछ और पढ़ने का, तो उसका वह साल खराब नहीं होगा। 1 साल के लिए अगर आप किसी कहीं पढ़ाई करते हैं, यानी कि 2 सेमेस्टर के लिए पढ़ते हैं, तो उसके आधार पर सर्टिफिकेट मिलेगा और 2 साल पढ़ने पर डिप्लोमा मिलेगा, कोर्स पूरा करने पर डिग्री मिलेगी। इस तरह की व्यवस्था होगी और कहीं और भी एडमिशन लेने के लिए ये रिकॉर्ड कंसिडर किया जाएगा। इसे सरकार की पॉलिसी में क्रेडिट ट्रांसफ़र कहा गया है। आपका कोर्स पूरा नहीं किया, लेकिन जितना किया उसका क्रेडिट आपको मिलेगा और वह क्रेडिट आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और हमेशा ही आपके रिकॉर्ड में ये क्रेडिट रहेगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, ग्रेजुएशन। अभी बीए बीएससी जैसे ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल के होते हैं। अब नई वाली पॉलिसी में 2 तरह के विकल्प होंगे। जो नौकरी के लिहाज से पढ़ रहे हैं उनके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन, और जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन, फिर 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल का पीएचडी। एमफिल की ज़रूरत अब नहीं होगी। एमफिल का कोर्स भी ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि अगर आपको पता है कि आपने आगे मास्टर्स नहीं करनी है, पीएचडी नहीं करनी है, तो आपके लिए ग्रेजुएशन डिग्री 3 साल की होगी। शिव भट्टी जी जो लिख रहे हैं कि उन्हें अपना आधार कार्ड बनवाना है, उनको मैं बताऊंगा कि वह हमारी यूट्यूब चैनल न्याया इंडिया पे जाएं। उसमें हमारा एक वीडियो है आधार कार्ड के ऊपर, वो वीडियो देखें, या तो फिर हमारी वेबसाइट न्याया.org पे जाएं। उसमें आधार के ऊपर हमने एक टॉपिक पे हिंदी में लिखा हुआ है, उसको जाके पढ़िए। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आधार कार्ड कैसे बनवाना है। आज की हमारी चर्चा नई शिक्षा पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे है, तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको आधार कार्ड के बारे में जानना है तो आप न्याया इंडिया पे हमारा वीडियो देख लीजिए, नहीं तो फिर न्याया.org पे जाके जानकारी पढ़ लीजिए। चलिए, इसके बाद हम आते हैं कि एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी होगी, यानी कि कोई स्ट्रीम नहीं होगी, कोई भी मन चाहे सब्जेक्ट चुन सकता है। यानी अगर कोई फिज़िक्स में ग्रेजुएशन कर रहा है और उसकी म्यूज़िक में रुचि है, तो म्यूज़िक भी साथ में पढ़ सकता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम यूएस से लिया गया है। यूएस में क्या होता है, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका एक मेजर सब्जेक्ट होता है और एक माइनर सब्जेक्ट होता है, और आप किसी भी कॉम्बिनेशन में वो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो वही सिस्टम यहाँ पे लाया गया है। आर्ट्स और साइंस वाला मामला अलग अलग नहीं रखा जाएगा, हालांकि इसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट की व्यवस्था होगी। जैसे कि मैंने बताया, आपका एक मेजर सब्जेक्ट होगा और आपका एक माइनर सब्जेक्ट होगा, और आप किसी भी कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। कॉलेज को ग्रेडेड ऑटोनॉमी होगी। अभी एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कई कॉलेज होते हैं जिनकी परीक्षाएं यूनिवर्सिटी कराती है। अब कॉलेज को भी स्वायत्तता दी जा सकेगी। उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा। जैसे कि अभी आप देखें तो हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी है, एआईसीटीई है, जैसी कई संस्था हायर एजुकेशन के लिए हैं। अब सबको मिलकर एक ही रेगुलेटर बना दिया जाएगा। मेडिकल और लॉ की पढ़ाई के अलावा मेडिकल और लॉ के रेगुलेटर अभी भी अलग रहेंगे, क्योंकि लॉ की रेगुलेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है और मेडिकल की रेगुलेशन जो मेडिकल के एमसीआई है वो करती है। उसके अलावा सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर बॉडी
जिसको HECI हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यानी कि कितने लोग इनरोल्ड हैं को 26.3% से बढ़ाकर 2035 यानी कि 2035 तक 50% किया जाएगा। तो अभी आप देखें तो अभी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 26.3% है और नई शिक्षा नीति ये कहती है कि 2035 तक इसे 50% किया जाएगा। GIR हायर एजुकेशन में नामांकन मापने का एक माध्यम है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी यानी कि 3.5 करोड़ नई सीटें क्रिएट की जाएंगी। देश भर की हर यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा के मानक एक समान होंगे यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी, सबका स्टैंडर्ड एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि बिहार की किसी यूनिवर्सिटी में अलग तरीके की पढ़ाई हो रही है और DU के कॉलेज में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, और कोई प्राइवेट कॉलेज भी कितनी अधिकतम फीस ले सकता है इसके लिए फ़ी कैप तय होगी। यानी कि अभी आप देखेंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस में जितनी उनको फ़ीस लेनी है उतनी फ़ीस वो लेते हैं, बट उसके ऊपर भी फ़ी कैप लगाई जाएगी। रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए अमेरिका की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जो साइंस के अलावा आर्ट्स के विषयों में भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा। जैसे कि PhD में अगर आप देखें तो इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ फंडिंग रिसर्च के लिए वैसे ही कम मिलती है, और मिलती भी है तो साइंस के लिए जो रिसर्च होता है उसके लिए ज़्यादा मिलती है। आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ पे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो अपनी PhD के लिए फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल है। उसके लिए नई शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जो हर तरीके के रिसर्च को फंड करेगा। IIT IIM समक के तरीके से शिक्षा एवं उस तरीके के विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो IIT IIM के स्टैंडर्ड पे और काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी। शिक्षा में टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल, शिक्षक योजना प्रशासन और प्रबंधन को कारगर बनाने तथा वंचित समूहों तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शिक्षक मंच NETF बनाया जाएगा। विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को देश में अपना कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। चलिए, ये तो अभी तक हमने समझा कि हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज एजुकेशन में क्या बदलाव होगा। अब हम समझते हैं कि स्कूलों में क्या बदलेगा। हमने उच्च शिक्षा की तो बात कर ली। सबसे ज़रूरी चीज़ समझना ये है कि अब स्कूल का जो सिस्टम है वो बदलेगा। अभी तक हमारा स्कूली सिस्टम 10+2 था यानी कि 10वीं तक सारे सब्जेक्ट्स और 11वीं में स्ट्रीम तय करनी होती है। नए सिस्टम को 5+3+3+4 बताया गया है। इसमें स्कूल के आखिरी 4 साल यानी कि 9वीं से लेकर 10वीं तक एक समान माना जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट गहराई में पढ़ाए जाएंगे लेकिन स्ट्रीम चुनने की ज़रूरत नहीं होगी। मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी। फिज़िक्स वाला चाहे तो हिस्ट्री भी पढ़ पाएगा या कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जैसे कि म्यूज़िक या कोई गेम है तो उसे भी एक सब्जेक्ट की तरह शामिल कर लिया जाएगा। ऐसी रुचि वाले विषयों को एक्स्ट्रा नहीं माना जाएगा। तो जहां हम आज मैथ्स की पढ़ाई करते हैं उसी तरीके से आप फुटबॉल, क्रिकेट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उन सब्जेक्ट्स को भी इक्वल माना जाएगा। सभी बच्चे 3, 5 और 8 की स्कूली परीक्षा देंगे। ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रखे जाएंगे, लेकिन इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख स्थापित किया जाएगा। 3 से 6 साल के बच्चों को अलग पाठ्यक्रम तय होगा जिसमें उन्हें खेल के तरीकों से सिखाया जाएगा। इसके लिए टीचर्स की भी ट्रेनिंग की जाएगी। तो 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई होगी वो इस तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा कि गेम के थ्रू, खेल के थ्रू वो चीज़ें सीखें, और इसके लिए ताकि उनको टीचर्स भी ठीक से कर सकें, टीचर्स की भी ट्रेनिंग होगी। कक्षा 1 से 3 के बच्चों को यानी कि 6 से 9 साल के बच्चों को लिखना पढ़ाना आ जाए, इस पर खास जोर दिया जाएगा। इसके लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। कक्षा 6 से ही, अब
ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कक्षा 6 से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे, यानी जिसमें बच्चे कोई स्किल सीख पाएँ। बाकायदा बच्चों को इंटर्नशिप भी होगी, जिसमें वो किसी कारपेंटर के यहाँ हो सकती है या लॉन्ड्री की हो सकती है। इसके अलावा छठी क्लास से ही बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, और सबसे ज़रूरी बात, छठी क्लास से ही बच्चों को कोडिंग यानी कि टेक्निकल कोडिंग, ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना, कोई सॉफ्टवेयर बनाना, ये सब भी सिखाया जाएगा। स्कूलों के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा, नए सिरे से पढ़ाई तैयार किए जाएंगे और वे पूरे देश में एक जैसा होगा। जोर इस पर दिया जाएगा कि कम से कम 5वीं क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जा सके। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारतीय पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। स्कूल में आने की उम्र से पहले भी बच्चों को क्या सिखाया जाए, ये भी पेरेंट्स को बताया जाएगा। प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एजुकेशन पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। साथ ही नए शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने का लक्ष्य है। बोर्ड की परीक्षाओं की अहमियत को घटाने की बात की गई है। अब साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पेपर भी हो सकते हैं। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड से में मूल्यांकन सिर्फ टीचर ही नहीं लिख पाएंगे। एक कॉलम में बच्चा खुद मूल्यांकन करेगा और एक में उसकी सहपाठी मूल्यांकन करेंगे। तो अब टीचर, बच्चा खुद और उनके क्लासमेट तीनों मूल्यांकन करेंगे। स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिल के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, इसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाए जाने की भी बात की गई है। स्कूल से बच्चा निकलेगा तो हर बच्चे के पास एक वोकेशनल स्किल होना चाहिए। इसके अलावा एनसीईआरटी की सलाह से टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एक सिलेबस NCFTE 2021 तैयार किया जाएगा। 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी, यानी कि बिना 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री के कोई भी टीचिंग नहीं स्टार्ट कर सकता है। शिक्षकों को प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए भर्ती किया जाएगा। प्रमोशन योग्यता आधारित होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक 2022 तक विकसित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में मिड डे मील के साथ स्कूली बच्चों को नाश्ते का प्रावधान भी प्रस्ताव है। और नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि सभी स्कूली छात्रों को रेगुलर हेल्थ चेकअप कराई जाए और उनका 100% टीकाकरण हो। इसकी निगरानी के लिए स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इस नीति के जरिए ये टारगेट है कि 2030 तक युवा और एडल्ट एजुकेशन में 100% का टारगेट प्राप्त हो जाए। नई शिक्षा नीति की मोटी मोटी बातें तो यही हैं। अब ये तो बहुत आदर्श स्थिति और अच्छी स्थिति लग रही है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों के हालत को हम जानते ही हैं। खुद सरकार के आंकड़े कहते हैं कि लगभग हर स्टेट में, हर प्रदेश में स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, या फिर कहीं कहीं तो स्कूल का भवन तक नहीं है। इसमें सुधार के लिए सरकार ने शिक्षा पर खर्च बढ़ाने का भी ऐलान किया है। अब जीडीपी का 6% यानी कि 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, जो अभी 4.3% है। अभी सिर्फ नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट की मंजूरी मिली है, अभी लागू होना बाकी है। उसके बाद भी कई इम्तिहान से गुजरना होगा। मसलन क्या ये नई शिक्षा नीति की बातें शहरों से दूर, गांव देहात के उन बच्चों तक पहुंच पाएंगी? क्या जिन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, वह जो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो म्यूज़िक टीचर या वोकेशनल कोर्स में बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? तो नीति तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमें आगे देखना होगा कि नीति इम्प्लीमेंट कैसे होती है। आप देखिए, जो इसके पहले की नीति थी, 1968 की नीति थी, उसमें भी बहुत सारी अच्छी बातें थी,
लेकिन क्योंकि सरकार ने पैसे नहीं डाले, फंडिंग नहीं हुई, तो उसमें भी बहुत चीज़ें नहीं हो पाई। अब ये नई नीति आई है, इसमें भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं और देश के बच्चों के लिए हम आशा करेंगे कि इसमें जो जो चीज़ें बोली गई हैं वह सारी चीज़ें सही तरीके से इम्प्लीमेंट हों। तो दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे और चर्चा करेंगे, और चर्चा का विषय क्या होगा वो तो आप लोग ही निर्णय लेते हैं। और आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।